माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे मेंस चेकलिस्ट नंबर 11 और इसमें ड्रिल नंबर 56 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर सीरीज फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जैसे जो प्री में हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं, वही मेंस में उनका मिला के एक क्वेश्चंस बना दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 3 सीरीज है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही हैं, और जो सीरीज है उसमें एक नंबर मिसिंग है जिनको हमने XYZ से दिखाया गया है। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है या कौन सा इनमें से सही है, बात आती है। ठीक है, तो देन देखिए क्या बोल रखा है कि पहली सीरीज में हमें 106, ठीक है, देन ब्लैंक है, और फिर 216, 651 एंड 2608, 13,045। तो आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे कि नंबर है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और हमें पता है कि जब नंबर इंक्रीज़ होता है तेज़ी से तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2, 3 या 6, मतलब यहाँ पे 3 गुना लग रहा है। ठीक है, तो हमने इसका 3 गुना करके देखा, तो 216 का अगर हम 3 गुना करते, 6 36 18, 80 लिख 3 1 4, 3 दूनी 6, 648 आता है। 648 में अगर हम 3 ही जोड़ देते हैं तो 651 हो जाता है। मतलब जितने नंबर से मल्टीप्लाई हमने उतना ही ऐड कर दिया। तो हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पे अप्लाई, 6 चौक 24, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 ही जोड़ रहे हैं ना, तो यही नंबर आ रहा है। तो हमें पैटर्न मिल गया कि 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 ही जोड़ दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 जोड़ दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई 4 जोड़ दिया, ऐसे 5 से मल्टीप्लाई 5 जोड़ दिया। ठीक है, पैटर्न हमारा ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 106 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 107। देन हम सेकंड देखते हैं, 17 21 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो नंबर है, देखो एक बात याद रखना, ये जो सीरीज है अगर इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर में होगी। ये जो सीरीज है गलत दी गई है, इसमें जो आंसर में सीरीज दी गई है वो हमें लेनी है। वो सीरीज होगी हमारी 17 51, ठीक है, ब्लैंक है, फिर 459, ठीक है, 1377, 1377, मतलब 41 31। ठीक है, ये सीरीज होगी। जो ऊपर वाली ये सीरीज है ना, ये रॉन्ग दी गई है, इनमें कुछ डाटा। तो देखो हम क्या देख, 17 3 51, मतलब 3 के मल्टीपल में चल रहा है, 13 26 13 3 39, और इसकी मल्टीपल मतलब यहाँ पे भी 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है। तो 51 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 का 5 3 15, मतलब 153। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 153। याद रखना आप, ये सीरीज गड़बड़ दी गई, यहाँ पे 51 आएगा 21 की जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे 1377 आएगा। एक बात तो, क्योंकि देखो फिर तो कोई पैटर्न ही नहीं आ रहा ना, कि पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा फिर एकदम से इतना बढ़ा फिर थोड़ा बढ़ा। ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये रॉन्ग है, सीरीज में गड़बड़ है। तो आप सॉल्यूशन वाली जो सीरीज जो मैंने लिखी थी वो ले सकते हो। देन यहाँ पे है 491 490, तो यहाँ पे तो बहुत धीरे धीरे ही नंबर जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिक्रीज ही हो रहा है। तो देखो 1 से हुआ, फिर यहाँ पे 90 से 82 हो रहा है, मतलब 8 डिक्रीज हुआ, फिर 27 डिक्रीज हो रहा है, फिर 64 हो रहा है, मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। मतलब आगे 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब क्या होता है 125, मतलब 391 में से 125 घटाएंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 266। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे तीनों में वैल्यूज़ को पुट करके देखना है और फिर बताना है कौन सा सही नहीं है। वैसे तो कोई भी सही नहीं आता है, मैं आपको दिखाई देती हूँ मैनुअल सॉल्यूशन, 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये पहली सीरीज़ थी। ठीक है, ये पैटर्न आया था मल्टीप्लाई 1 + 1 इस टाइप से, और x की वैल्यू 107 आई थी। फिर ये सीरीज़ हमारी रॉन्ग थी, नई सीरीज़ सही यही थी, तो y की वैल्यू ये आई थी और z की वैल्यू ये आई थी। फिर तीनों में हमने इम्प्लीमेंट करके देखा ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल आ रही हो, मतलब ये तीनों ही गलत थे। ठीक है, यही इसने पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 78, मतलब ऐसे सीरीज चल रही है। यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसी सेम पैटर्न को फॉलो करके हमें ABCDE की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो इंक्रीज हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, क्योंकि देखो 7000 से एकदम से 22,000 जा रही है, कोई वैल्यू तो छोटा तो होगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में यहाँ पे चल रहा है। तो हमने देखा कि जब ऐसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आपको लास्ट से ही ट्राई करना चाहिए, उससे ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पहले 7 से मल्टीप्लाई, फिर 56 लेस कर दिया, फिर 70 की 6 से मल्टीप्लाई एंड 42 लेस कर दिया, फिर जो 378 था ना,
इसकी हमने की 5 से मल्टीप्लाई और हमने यहाँ पे 30 लेस कर दिया। मतलब पैटर्न ये चल रहा है 7 6 5 ऐसे मल्टीप्लाई और ये 7 6 42 6 7 42, ठीक है, मतलब 7 8 56 ऐसे चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हम पैटर्न अप्लाई करते हैं तो ABCD की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 24 मल्टीप्लाई में हमने क्या किया 7 और उसमें से 56 ही घटा दिया तो कितना आ गया 112। फिर ये आ गई A की वैल्यू, फिर B की वैल्यू 112 पे अप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 घटा देंगे मतलब 630। इसने C की वैल्यू पूछी है तो C में क्या हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 30, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3120, ठीक है। B हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सीरीज हमें दी गई थी, सेम पैटर्न लगा हुआ था ये, हमने पैटर्न लगाया कि बी की एंड सी की वैल्यू हमने निकाल दो, डी वगैरह निकाल सकते, लेकिन इसने सी की पूछी थी तो अब सी तक ही निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में जो पैटर्न लग रहा है उसी के बेस पे हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, पैटर्न पहले पैटर्न का पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा हो गया, मतलब मल्टीप्लाई में हुआ। तो हमने देखा यहाँ पे तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देन 2.5 से 15 कितने पे होगा देखा तो हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हुआ। तो हमने क्या देखा कि मल्टीपल में हो रहा है कैसे भाई, 1 से मल्टीप्लाई पीछे से चल रहा है, फिर 2 से, फिर 6 से, एंड फिर 15 से अगर 360 को अगर 15 से डिवाइड करवाते हैं तो कितना आता है 5 3 15 5 7 पहले 5 दूनी 10 3 दूनी 6 3 चौक 12 मतलब 24 से। तो हमने क्या देखा कि दुगना हुआ, फिर तिगना हुआ, फिर चौगुना हुआ, फिर 5 गुना हुआ, मतलब 120 आएगा। तो 360 की हम क्या करते हैं 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43,200 आ जाता है। तो पैटर्न हमें पता चल गया। देन इसी बेस पे हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालती है। तो 60 480 को हम 120 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से A की वैल्यू आ गई 504। फिर ऐसे ही 504 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से B की वैल्यू आ गई 21। देन 21 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो 3.5 वहाँ से C की वैल्यू आ गई, ओके। एंड 3.5 को हम वहाँ पे 6 जो हमें D की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो वहाँ से आ जाएगी 1.75। ऐसे E की वैल्यू के लिए इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं और इसने हमसे E की वैल्यू पूछी है तो हमारा आंसर C हो जाता है। कैसे देख लेते हैं हम इसको। तो देखिए इस पर क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक सीरीज़ दे रखी है और इसका पैटर्न हमने फाइंड आउट किया और उसी पैटर्न के बेस पे हमने इस सीरीज़ को निकाल दिया और इसने E की ही वैल्यू हमसे पूछी थी, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया गया है, देखो इसमें ये 4th ही है, 4th एंड 5th एक के ही पार्ट है ये। तो इसमें हमें क्या दिया गया ABCD है ना, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें यहाँ पे ना जैसे ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें हमें A की जैसे ये पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू बताई गई है और हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। देन इसने हमें XYZ बताए गए क्या क्या है और उन्हीं के बेस पे हम ABCD की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए HCF क्या होता है, HCF होता है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 7 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो 1 है, मतलब x की वैल्यू आ गई 1। देन y तो z वाला ही है, तो z हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें इसे सोल्व करना है। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं 6 दूनी 12 और जोड़ रहे हैं तो 8 ही आ रहा है, तो माइनस का लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। तो और इसने बोला स्मॉलेस्ट रूट मतलब z हमारा क्या आ गया 2, ओके। देन हमें क्या मिल गया x 1 है, y और z हमारे 2 है, तो इन्हीं के अंदर हम पुट करेंगे। और एक बात याद रखना यहाँ पे ये वाला गलत दिया गया, ये ऐसे होगा x + 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस b माइनस 2, ओके। नहीं तो ना आंसर कभी नहीं आएगा, पावर बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो ये रॉन्ग दे रखा है, यहाँ पे प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जब हम सोल्व करेंगे ना, तो जो x है मतलब a है वो हमारे पास 25 आएगा, b 32 आएगा, c 41 आएगा एंड d 49 आएगा और वो भी आंसर में मिस प्रिंट है, ठीक है। और वो आने के बाद c की और d की वैल्यू तो हमें पता ही चल जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ 1 मिनट। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 है एंड YZ की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, वहाँ से आ गई। सेट 2 में हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी, 25 आया 32 आया, फिर ये ना पावर में नहीं था, इसके अकॉर्डिंग आंसर गलत आ रहा था। तो इसको सही करने के बाद अगर हम वैसे नॉर्मल पावर ना ले इसको तो 41 आएगा, ये 49 आ जाएगा।
ठीक है, और आंसर में भी इसको होगा। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन सोल्व हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट ड्रिल स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रिल में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन दिए, मतलब क्वांटिटी 1 और 2 दो दी गई और उनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते थे कि भाई पहली दूसरी से बड़ी है, पहली दूसरी के बराबर है, कोई रिलेशन नहीं है, या पहली दूसरी से बड़ी और बराबर है, पहली दूसरी से छोटी बराबर है, इस टाइप से। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसमें हमें 2 क्वांटिटीज़ दी गई है, तो हम इनको सोल्व करते हैं। तो पहला हमें दिया गया है कि राहुल टू दैट ऑफ रमन इनकम बताएगी, राहुल, ठीक है, एंड रमन हमें इनकम बताएगी है 2x मान लिया, 3x मान लिया, या 2y मान लिया, 3y मान लिया, कुछ भी मान लो। और जो सम है ना उनके एक्सपेंडिचर का 16,000 है, तो हमने मान लिया कि राहुल का एक्सपेंडिचर x है, तो इसका 16,000 माइनस एक्स हो जाएगा। देन इसने बोल दिया कि राहुल की जो सेविंग है ना वो रमन के एक्सपेंडिचर के बराबर है, लेकिन सेविंग तो हमारी 2y माइनस एक्स आ रही है, लेकिन ये तो बोल रही है 16,000 माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ से एक्स कैंसिल, मतलब y की वैल्यू आ गई 8,000। अगर y की वैल्यू 8,000 आ गई तो हमें तो इनकी इनकम मिल गई। इनकी इनकम थी दोनों की मिलाकर 5y, मल्टीप्लाई में अगर 8,000 कर देते हैं, y किस गैप है तो कितनी आ जाती है 40,000। इसने हमें रेशियो पूछा इनकम एंड सेविंग का, और ये तो इनकम है। सेविंग कैसे आ जाएगी, टोटल जो एक्सपेंडिचर था 16,000 वो घटा देते हैं तो 24,000 सेविंग आ जाती है। तो हमारे पास रेशियो आ गया ना 40,000 अपॉन में 24,000। तो 4 के 4 0, 4 6 24, 2 5 10, 2 3 अच्छा, मतलब 5 3 क्या आ गया, रेशियो आ गया। ओके, देन इसने बोला कि राहुल एंड रमन वो ना 5 साथ में तो प्रॉफिट शेयर करते हैं, और जो टाइम पीरियड है वो उनका 10 और 12 महीने है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताओ, देखो काट भी सकते हो इसको कैसे, 2 5 10, 2 6 12, तो ये आ गया कैसे 5 से 5 मतलब 1, और 7 पॉइंट में 6 मतलब 6-7 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 6/7 तो आ गया प्रॉफिट है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में जो है 6 ऊपर चला जाएगा, 6-7 आ गया। और वैसे उसका क्या आया था 5-3 पहली क्वांटिटी का था, 6-7 दूसरी का था। कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 5 35 6 6 36 18, तो कौन सी बड़ी है, पहली वाली बड़ी है। ठीक है, कैसे दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें दिखाया गया है राहुल रमन पहली क्वांटिटी है, हमने इनकम मान ली थी 2y 3y, एक्सपेंडिचर x और 16,000 माइनस एक्स मान लिया था। तो सेविंग नॉर्मली हम इनकम में से एक्सपेंडिचर तो आ रही थी, लेकिन इसने तो बोला था इसकी सेविंग है ना इसके एक्सपेंडिचर के बराबर, तो वहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो टोटल इनकम मिल गई। एक्सपेंडिचर हमारे पास था, एक्सपेंडिचर को इनकम में से घटाए तो सेविंग मिल गई, तो फिर टोटल इनकम और सेविंग का रेशियो हमारे पास आ गया। देन दूसरे में हमें पार्टनरशिप बेस दिया गया था कि प्रॉफिट का रेशियो था, टाइम था। देन हम जब इन्वेस्टमेंट निकालते हैं ना तो प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम करते हैं, तो हमारे वहाँ से हमारे पास ये आ गया था 6-7। ठीक है, कंपेयर करना था तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल गया था कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो गुड्डू बाई करती है सम क्वांटिटी ऑफ वीट फॉर 61 बेस, मतलब कि यहाँ पे हमें ना जो सीपी है वो दे रखा है 6,120। ठीक है, किसका, वीट का, और वो 1/3 है ना उसको तो 10% प्रॉफिट पर बेचती है। एंड ये बोल रखा है कि बचा हुआ 2/3 है ना वो कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि उसे ओवरऑल है ना 20% प्रॉफिट का फ़ायदा हो जाए। और इसने बोला है भाई 1/3 उसने किस पर बेचा है भाई 10% प्रॉफिट पर, और 2/3 मतलब, तो हमें ना रेशो भी पता चल गया क्वांटिटी का। तो जब हम यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं तो डिफरेंस आता है 10% का, मतलब कितना गुना हो रहा है 5 गुना, तो यहाँ से भी कितने गुना होगा मतलब 5 गुना। ठीक है, तो ये बड़ा था तो मतलब अब ये छोटा होगा उससे, तो मतलब 20 और 5 25। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना % आ गया प्रॉफिट, तो यहाँ पे x% की वैल्यू आ गई 25% की, प्रॉफिट हो जाएगा हमें 25% का। नेक्स्ट क्वांटिटी है इसमें, इफ़ 40% ऑफ इन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, तो कहता है कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर का अगर 40% घटाया जाता है ना तो वो नंबर है ना मतलब रिड्यूस हो जाता है 3/5 ऑफ सेकंड नंबर, मतलब 2/5 रह जाता है किसका, सेकंड नंबर का। तो इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या आता है 0 0 2 2 4 2 5 10, मतलब सेकंड और इधर से सेकंड उधर से लिया है और इसको उधर भेज दिया 2/5 ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सोल्व किया तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया 3 का सेकंड इज इक्वल टू 2 का फर्स्ट, मतलब सेकंड और फर्स्ट नंबर में हमारा रेशियो आ गया 2 और 3। ये बोला कि फर्स्ट नंबर है ना वो कितना कम या ज़्यादा है सेकंड नंबर से, तो वो 1 ज़्यादा है सेकंड से, मल्टीप्लाई 100 मतलब 50%। तो क्वांटिटी 2 बड़ी आई ना क्वांटिटी 1 से, क्योंकि क्वांटिटी 1 तो हमारी कितनी थी 25% और क्वांटिटी 2 कितनी है 25।
ठीक है। तो मतलब एक तो 50% है और एक 25% है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसको। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि सेकंड क्वेश्चन में कि पहले तो वीट इतना खरीदा, तो देखो वैसे तो हम इसमें मानते कि भाई लगा लो क्वांटिटी हमने इतनी माननी, और ये तो हो जाता है एक ट्रेडिशनल वे से कि हम क्वांटिटी वगैरह मान के करते, लेकिन हमने एलिगेशन ही लगा दिया कि 10% पे था, एक पे प्रॉफिट हमें पता नहीं था, ओवरऑल 20% था, रेशियो 1:2 का था। तो वहाँ से सोल्व करने पर हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल गया कि दूसरे पर मतलब 2/3 पे हमें 25% का फायदा हो रहा है। और सेकेंड नंबर था उसमें से फर्स्ट नंबर का 40% घटाया, तो वो नंबर था वो घट गया था, तो उससे सेकंड नंबर ये इसने टाइम्स आ गया था। तो वहाँ से सोल्व किया तो सेकंड एंड जो फर्स्ट नंबर है उसके बीच में रिलेशन आ गया 2-3 का। ठीक है, 2-3 का आ गया, फिर कितने से इंक्रीमेंट 50 से, तो ये 25 था। ठीक है, ये 25 ये 50, तो कौन सा बड़ा है, सेकंड बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें थर्ड क्या दे रखा है, अमंग ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड 6 वुमेन 4 मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक मैन तो सिलेक्ट किया जाएगा। एक तरीका तो ये है कि 1 माइनस नन मैन, कि एक भी मैन ना हो। ठीक है, मतलब 1 माइनस नन मैन मतलब 6 कि 6 वुमेन में से जो मतलब 4 पर्सन चूज किए वो वुमेन ही हो, मतलब 11 में से 4। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ओके, एंड दूसरा तरीका है कि भाई इसने बोला था कि 4 मेंबर चूज करो और एक मैन हो, मतलब 5 में से एक मैन है तो मतलब 3 वुमेन होंगी, या 5 में से 2 मैन है तो 6 में से 2 वुमेन होंगी, या 3 मैन है तो 1 वुमेन होगी, या 4 के 4 क्या हो, मैन हो। यही हो सकते हैं। और इनको डिवाइड किससे करेंगे, 11 में से हम कितने ले रहे हैं परसेंट, 4। ठीक है, तो जब हम इनको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी, 91/66। ओके, देन सेकंड दे रखा है एक बैग, उसमें 6 येलो 5 ऑरेंज और 2 ब्लैक बॉल है। 3 बॉल को पिक किया जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी, 2 ब्लैक हो मतलब 2 तो ब्लैक हैं और एक कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 6 येलो है 5 ऑरेंज मतलब 11, 11 में से एक कोई भी हो सकते हैं। और टोटल कितनी है 13, 13 में से वही टोटल 3। तो इनको सोल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आती है यहाँ से 1/26, यहाँ से 1/26 आती है, वहाँ से 91/66 आती है। तो कौन सा बड़ा है, पहला वाला, मतलब पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें क्या दिया है कि ये तो पहला वाला कि एटलीस्ट 1 मैन वाला, कि एक मैन होगा 3 वुमेन, फिर 2 मैन होंगे तो 2 वुमेन होंगी, 3 मैन होंगे तो 1 वुमेन होगी। एंड ऐसे हमने ये पूरा का पूरा सोल्व कर लिया। ये पूरा सोल्व होने के बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ से सोल्व किया तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो, दोनों बेस्ट हैं। एंड ये येलो वाला है कि मतलब 2 ब्लैक है तो एक बची हुई, 11 में से कोई भी हो सकती है और टोटल में से 3 निकालनी है, वहाँ से ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ का, कहता है कि जो गजराज है ना वो कितने बोरो करता है। तो कहता है कि गजराज बोरो करता है हमारे पास कितने, गजराज ने बोरो किए 4000। ठीक है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 सालों के लिए। ठीक है, तो देखो 1 मिनट, यहाँ पे हमारा पहले फोर्थ रह गया, थर्ड ही क्या है ना, फोर्थ है। सुनीता 8 दिन कम लेती है सरिता से। देखो हमने मान लिया सरिता है ना वो x दिन लेती है, तो सुनीता कितने लेती है, x - 8 दिन, और दोनों मिलकर है ना कितने दिन में, 7.5 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो एक बात तो एफिशिएंसी सरिता की होगी 1/x, सुनीता की होगी 1/8 और ये दोनों की कितनी होगी 7.5, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और हमारे पास वैल्यू आ रही है 20 और 3, मतलब x की 2 वैल्यू आ गई और इसने तो सिर्फ हमें क्या दिया है, एक 20 दिया है। मतलब क्या कह सकते हैं CND, क्योंकि ये बड़ी भी है उससे छोटी भी है। ठीक है, या ये हाँ हम ये कह सकते हैं एक 20 है एक 3 है, एक 20 है। ठीक है, तो एक टाइप से कहें तो जो सेकंड क्वांटिटी है ना ये फर्स्ट क्वांटिटी के इक्वल भी है और उससे बड़ी भी है। ठीक है, यही कह सकते हो कि फर्स्ट क्वांटिटी से ये बड़ी भी है और छोटी भी है। ठीक है, मतलब इक्वल एंड बड़ी। देख सकते हो आप 1 मिनट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सरिता x दिन में कर सकते हैं, सुनीता x - 8 डे में, दोनों मिलकर कितने में करती है। इफिशियंसी होती है टोटल मतलब जो वर्क होता है अपोन में कितने दिन में वो पूरा करते हैं। यहाँ से सोल्व के तो 20 और 3 आ गए और वो 20 दे रखा है, मतलब ये जो सेकंड है ना वो हमारे फर्स्ट से बड़ा और उसके इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, गिरिराज बोरो करता है 4000। ठीक है, एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने 3 सालों के लिए बोरो किया है। ठीक है, एट द एज, और हर साल वो ना 500 रुपये पे बैक कर देता है। ठीक है, तो हमने देखो पहले 4000 रुपये पे 8% की रेट पर फर्स्ट साल के लिए इंटरेस्ट कितना है भाई, 8 चौबत्ती मतलब 320।
ठीक है, तो 4,320 तीन मतलब 4,320 यही होगा, लेकिन उसने इसमें से 500 पे कर दिया, तो कितना प्रिंसिपल बच गया उसके बाद? 13 में से 5 गए तो 8 एंड 3। अब इसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगाएगा दूसरे साल, कितने परसेंट? 8% की रेट से, तो कितना आया? 305.6। अब फिर से वो क्या करेगा? 500 पे कर देगा। अब उसके पास 500 पे करने के बाद इसमें से और ये जोड़ने के पास कितने रुपए बचते हैं? 25.6। अब फिर से वो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा 8% की रेट से, तो अब इंटरेस्ट आ जाएगा 290.048। ठीक है, और प्रिंसिपल था उसका 3625.6। जोड़ा हमने, कितनी बन गई अमाउंट जो लास्ट में वो पे करेगा? 39,15.448। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट बोल रखा है MNO सब्सक्राइब करते हैं 14,000 बिजनेस में। ठीक है, N है, M है, O है। इसमें बोला N सब्सक्राइब एक ज़्यादा M से, मतलब M ने अगर X किए है ना, तो N ने 1,000 ज़्यादा किए और O ने इससे भी 1200 ज़्यादा, मतलब X प्लस 2200 हो गया। और इन तीनों का सम हमारे पास 14,000 है ही। यहाँ से सोल्व करते हैं तो X की वैल्यू 3600 आ जाती है। X की वैल्यू 3600 आ जाती है तो M, N एंड O का हमें पता चल जाता है कितने कितने वो सब्सक्राइब करते हैं। ये पता चलने के बाद हम इनका रेशियो भी निकाल लेते हैं, वो आता है 18, 23 और 29। इसने हमसे शेयर पूछा N का कि N को कितना मिलेगा, तो वो सोल्व करने पर आता है 2300। ठीक है, ये 2300 आता है, वो 3915 आता है, मतलब क्वांटिटी 1 बढ़ी क्वांटिटी 2। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि वो प्रिंसिपल है, रेट है CI पे 3 सालों के लिए, पहले लगाया पहले साल के लिए तो 320 इंटरेस्ट आया, और 320 आने के बाद 500 उसने पे कर दिए। 500 पे करने के बाद जो प्रिंसिपल था वो कितना बच गया? 3500, उसमें 320 जोड़ के तो अब आ गया हमारे पास प्रिंसिपल 3820। 3820 पे 8% की रेट पे लगा तो इंटरेस्ट इतना आया। इतना तो अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल था, इतना इंटरेस्ट आया और इतना पे कर दिया तो ये बच गया। अब इसके ऊपर फिर से 8% की रेट से लगाया तो ये इंटरेस्ट आया, ये प्रिंसिपल था और ये इंटरेस्ट आया, मतलब तीसरे साल लास्ट में वो कितना पे करेगा? इतना पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वांटिटी 2 दे रखी है हमें क्या कि MND ने O ने इतना सब्सक्राइब किया, इनके बीच में हमें रिलेशन दे रखा था, वहाँ से X की वैल्यू 3600 आ गई, तीनों का रिलेशन निकाल लिया। N को कितने मिलेंगे? वो टोटल जो अमाउंट थे उसको टोटल इनके टोटल रेशियो के सम से डिवाइड कर दिया, और जो जिसका शेयर N का पूछा था N से शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, एक मिनट। नेक्स्ट है 59 ड्रिल। तो 59 ड्रिल में हमें एक पाई चार्ट दे रखा है और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। टोटल टिकट भी इसने बता रखी है 4500 है। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन को? हमने मान लिया जो 4500 है भाई, टोटल पाई चार्ट की वैल्यू मतलब 360, क्योंकि एक पाई चार्ट की डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री, तो काट दिया। यहाँ से एक डिग्री की वैल्यू आ गई 25/2। अब हमें क्या करना है? हर डिग्री को 25/2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारी वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ से हम करें अगर MNOPQR, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सेपरेटली वैल्यू आ जाएगी 675, 900, 540, 810, 720 एंड 855, ये आ गई। ठीक है, अब इसने बोला था कि इसमें से टोटल में से प्लैटिनम जो परचेज कर रही है कार्ड वो इतनी है, और इनके अलावा जो होंगे वो गोल्ड परचेज करेंगी। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन, देन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें दिए गए थे वो पर्सन्स, एंड टोटल जो कार्ड परचेज कर रहे हैं वो हमने इनको डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे बांट दिया कि वैल्यू आ गई थी ना 25/2। आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, बट सिंपल है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी। फिर प्लैटिनम 48% इसका इनका लेना है, ये हमने ले लिया, और इनको टोटल को जब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास गोल्ड परचेज करने वाली आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अब इनके। तो जैसे यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रेशियो ऑफ द प्लैटिनम टिकट सोल्ड बाय थिएटर O एंड R। तो O और R ने जो प्लैटिनम टिकट बेचे वो इतने हैं, टुगेदर टू द नंबर ऑफ टिकट, टोटल टिकट जो P ने बेचे थे वो थे 810। तो इनका रेशियो बताना है 360/810 इज इक्वल टू में आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हो। सेकंड बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्लैटिनम टिकट बुक बाय थिएटर P। प्लैटिनम P और R ने जो बुक किए हैं वो है 567 प्लस 171। ठीक है, आप कैलकुलेशन देख सकते हो पहले से। एंड गोल्ड टिकट जो M एंड Q ने बुक किया, डिफरेंस से आ जाएंगे ना, वो है 351 प्लस 252। इनका सम और इनका सम का डिफरेंस पूछा है, एक का सम है 738, एक का है 609, तो डिफरेंस आ गया 135। ठीक है,
तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन अप्रैल तो जाता है टोटल नंबर ऑफ टिकट जो बेचे गए थे ना थिएटर एन और ओ में वो बढ़ जाए 10 और 15% से, तो इससे क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ गोल्ड टिकट है ना तो वो सेम रहे, ठीक है, तो दोनों थिएटर्स के लिए तो क्या होगा, प्लेटिनम में तो इंक्रीमेंट आएगा, वो हम बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मतलब अब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 60 का क्वेश्चन दे रखा है। 60 के क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड DI है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये AC बोल रखे हैं अलग अलग कंपनी के, CP दिखा रखा है, ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट है, ये SP है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है प्लस से प्रॉफिट को दिखाया है और माइनस से लॉस को। तो वैसे तो कुछ निकाल नहीं सकते, बस हाँ यहाँ पे SP निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट भी दे रखा है, मार्क प्राइस भी दे रखा है। तो 27,000 है, 12.5 मतलब 1/8, तो ये 7/8 की वैल्यू होगी। यहाँ से सोल्व करते तो आते 23,625, मतलब SP तो हमें पता ही चल जाता है इसका, ठीक है, सैमसंग का। देन और तो सारा हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द सेलर मार्क्स ऑन पैनासोनिक AC, पैनासोनिक AC की बात हो रही है, तो CP है 35,000। तो कहता है कि वो इस तरह से मार्कअप करता है कि डिस्काउंट लाने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो एक बात बताओ, SP पता चल जाएगा भाई, 35,000 से 10% प्रॉफिट मतलब 110 की वैल्यू, 35,000 पे 110 की वैल्यू लगाएंगे तो हमारा SP कितना आ गया, 38,500। अब हमें तो इसने ये भी पता है पैनासोनिक पे 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो मतलब ये कितने की वैल्यू है, ये 80 की वैल्यू है, तो हमें तो 100 की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करते तो हमारा आता है 48,125 क्या आता है, मार्क प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ़ द सेलर सोल्ड AC फॉर 1500 मोर देन द अर्लियर, मतलब जैसे इसने बोला था कि AC है ना, कौन सा AC, हायर AC, ठीक है, हेयर थोड़े प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं। देखो लॉस हो रहा है 5 का, मतलब 100 की चीज़ CP में SP कितना आ गया, 95। देन इसने बोला अगर वो 1500 ज़्यादा में बेचता है तो उसे 10% का गेन होता है, मतलब 100 की चीज़ अब 110 में जा रही है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर X की फॉर्म में माने तो यहाँ पे डिफरेंस है 15x का, लेकिन उसने तो बोला था 1500 का आ रहा है, 1500 ज़्यादा में हम बेच रहे हैं, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 100। देन तो SP कितना हो गया हमारा 10,000, सॉरी CP हमारा कितना हो गया 10,000 हो गया। तो कहता है कि अगर 20% गेन कमाना है तो कितने में बेचेंगे, तो मतलब 120 अपॉन में 100, तो 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे इसको करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला थर्ड का, द सेलर सप्लाइज हिताची AC टू ए कस्टमर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखो जो हिताची वाला है इसने उसमें हमें क्या क्या दिया है, हिताची वाले में इसने हमें मार्क प्राइस डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो वहाँ से सेलिंग प्राइस भी आ जाता है। देखो मार्क प्राइस है हमारा 27,000, डिस्काउंट है 12.5%, तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, SP यहाँ से आ जाएगा 23,625, ठीक है, 23,625। देन इसने बोला सेलर सप्लाई करता है हिताची AC टू ए कस्टमर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लाऊंगा। अगर सेलर है ना वो सेल कर दे AC को लिस्ट प्राइस पर, मतलब लिस्ट प्राइस पर ही बेच दे, मतलब ये SP हो जाए, देन और फ्रेट एक्सपेंसेस 125 और प्रॉफिट है वो बताना है, ठीक है। एक बात बताओ, हमें ये पता चल गया 27,000 है और ये है, इन दोनों का वैसे डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर हम देखें ये है 23,625, ठीक है, 23,625 है, हमें है ना पहले CP निकालना है। तो CP हम कैसे निकाल सकते हैं, 12.5 मतलब 1/8, अगर इसका हम 1/8 मतलब ये तो हमारा वैसे भी कैलकुलेट हो जाता है कि 23,625 आ जाता है। तो हमें क्या करना है, जो मार्क प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं और इसमें अगर फ्रेट जो आ रहा है कितने का आ रहा है 125 का, वो जोड़ देते हैं ना, तो वहाँ से हमारा CP आ जाता है 23,750, क्योंकि वो बेच ही किस पे रहा है, मार्क प्राइस पे। देन उसने बोला था कि वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है, तो मार्क प्राइस पे बेच रहा है इसका मतलब क्या है भाई, मार्क प्राइस के बराबर है, मतलब SP क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हमारा ना मार्क प्राइस किसका है, SP हो गया, ये 27,000 है और है ना CP हमारा 23,750 है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना आता है 3,250 प्रॉफिट आ गया। इसको हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, किसके, CP के।
ठीक है। तो वहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाता है 13.68%। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, 1 मिनट। जैसे कि आप यहाँ पे है ना देख सकते हो, ये डाटा हमें दिया गया था पहला, और दूसरा तो आपने डिटेल में समझ लिया होगा कि हमने कैसे किया था। देन बात आती है थर्ड की। तो थर्ड में देखो इताची था, ये देर का, तो ये देर का, यहाँ से ये हमने निकाल लिया था। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। अब सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी हम निकालेंगे जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनका जो डिफरेंस हो गया वो हो गया, मतलब क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है कि भाई हमें डिस्काउंट की वैल्यू का पता चल जाता है एक टाइप से। ठीक है, मतलब जो डिस्काउंट है ना मार्क प्राइस में से हम वो घटाएंगे और उसमें फ्रेट जोड़ देंगे, मतलब डिस्काउंट जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्काउंट, उसको हमें मार्क प्राइस में से घटाना है और उसमें फ्रेट जोड़ देना, तो सीपी आ जाएगा। सीपी आने के बाद हमारे पास तो एमपी, मतलब उसने बोला है ना कि मार्क प्राइस भी एसपी भी है, एसपी और सीपी का डिफरेंस है प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है? सीपी के। तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देन इसने फोर्थ हमें क्या दिया? फोर्थ में बोला फाइंड द सेलर्स प्रॉफिट परसेंट अगर वो डिस्काउंट देता है 20% का ऑन द LGSC, इस पर LG वाले पे। तो LG के बारे में तो सिर्फ हमें डिस्काउंट एंड प्रॉफिट दिया गया है। तो डिस्काउंट एंड प्रॉफिट दिया गया है, डिस्काउंट 5% दिया गया है, प्रॉफिट 25% दिया गया है। मतलब अगर सीपी हमारा, क्योंकि देखो हम CPSP किसके बेस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई हमें ना डिस्काउंट भी दिया है प्रॉफिट भी दिया है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बट इसने बोला कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो हमें बताना अगर वो डिस्काउंट 20% का देता। ठीक है, मतलब अब डिस्काउंट चेंज कर रहा है। तो हमने क्या किया भाई, लगा लो 100 का था, 100 मतलब 25% का प्रॉफिट होता है, 125 में बेचा। तो मार्क प्राइस भी तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि 125 की चीज़ है भाई, डिस्काउंट 5% का था, मतलब ये 95 किया, मल्टीप्लाई में 100 किया। तो यहाँ से है ना ओवरऑल कट नहीं रहा था, इसीलिए हमने 19 से इन सारों की मल्टीप्लाई कर दी 19 से, तो ये कट गया। तो मार्क प्राइस यहाँ से सोल्व करने पर आ गया हमारा 2500 एंड सीपी आ गया 1900। फिर इसने बोला कि अगर डिस्काउंट 20% का देता, मार्क प्राइस कितना आ गया 2500। ठीक है, मार्क प्राइस अगर 2500 आ जाता है तो यहाँ से नया एसपी कितना आएगा, कितने 20% के डिस्काउंट के बाद। ठीक है, तो यहाँ से ये आता है हमारा डिस्काउंट काटने के बाद 2000 एंड सीपी हमारा था 1900। फिर इसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज तो कितने का हो रहा है, 1000 का, कितने पर 1900 पे, मल्टीप्लाई में 100। तो अप्रोक्स चला जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल कटेगा नहीं है। ठीक है, देन फिफ्थ हमें बोल रखा है कि मुकेश ने एक सेलर के पास जाता है सैमसंग AC खरीदने के लिए और सेल्स टैक्स भी बता दिया 9% का, और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है। ठीक है, टेबल में, ओके। और शॉपकीपर को बोलता है कि वो डिस्काउंट देगा, लेकिन कहता है कि अगर वो उसको मार्क प्राइस पर ही पे कर देता तो डिस्काउंट था, देखो इतने का है। सेल्स टैक्स 9% का, हमने माना सेल्स टैक्स थी, तो सेल्स टैक्स अगर इन्वॉल्व कर देते तो 109 x अपॉन में 100 हो जाएगा एक्चुअल में। लेकिन वो तो बोलता है उसने मार्क प्राइस ही पे कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मार्क प्राइस के। तो यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 27000। उसने पूछा था डिस्काउंट, तो ये हमारा कितना है SP, क्योंकि x माना था ना हमने, और ये हमारा MP, दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारा डिस्काउंट, 3430 हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो, 1 मिनट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज पहले दिया था, इसके बेस पे हमें CP SP MP का रिलेशन पता चल गया। फिर बोला नया डिस्काउंट इतना दे, तो वहाँ से हमारे पास नया SP आ गया, SP और CP का डिफरेंस इसने बोला था, वहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल गया। फिफ्थ में बोला था कि मार्क प्राइस है, सेल्स टैक्स है, और तो हमने सेल्स को x माना, तो सेल्स टैक्स के बाद सेल्स इतना हो जाएगा। लेकिन उसने बोला वो तो है ना मार्क प्राइस के इक्वली पे कर रहा है, मतलब जो ये SP है इसके बराबर होगा, वहाँ से x की वैल्यू आ गई, मतलब x मतलब SP की वैल्यू आ गई। एंड SP और MP का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट होता है, तो वहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो ये ओवरऑल हमारा DI था, DI था 60 ड्रिल का। एंड यहाँ पे हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट होती है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।